जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आइए मैथ की पहला प्रश्न हम देखेंगे। बोला जाता है कि सर जी, इसमें बोला गया कि दो मूल्य आपके पास है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी परिणाम बोला गया है कि दोनों मूल्य जो है समान है, बराबर है, लेकिन चिन्ह विपरीत है। जब भी दो मूल्य हो और चिन्ह विपरीत बोला बोला जाए तो इसका अर्थ डायरेक्टली होता है कि बी की मान जीरो होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये व्यापक रूप होता है। ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब भी मूल का चिन्ह अलग अलग हो और इक्वल हो तो यही वाला जो बी होता है इसके बराबर में जीरो होना चाहिए। तो क्या समझे, यही बी बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। सर कैसे सर जी? तो हम आपको डिटेल बात करते हैं। जैसे एक रूट्स अगर अल्फा हुआ तो दूसरा रूट अल्फा माइनस माइनस अल्फा होगा, विपरीत होगा। चिन्ह इसका अपोजिट हुआ, एक प्लस एक माइनस हुआ। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, मूल्यों का योग होता है, माइनस बी बाय ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है। तो एक है अल्फा और बीटा की मान, दूसरा मूल्य ये है, दोनों को जोड़े तो बी बाय ए माइनस बी, ऑलरेडी माइनस में ये है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस बी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को बी कहते हैं, तो ये हो जाएगा 5 के प्लस में 18 बटा में क्या, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3। अल्फा बीटा कट जाएगा, जीरो होगा, ये 3 जाकर गुना होगा तो जीरो बराबर में 5 के प्लस में 18, ये 18 जाएगा तो 5 के बराबर में माइनस 18 होगा। के की मान हो जाएगा माइनस 18 बटा 5। आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। क्या होगा आंसर आपका बी हो जाएगा। अरे हाँ या ना? आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। अगर डायरेक्टली बनाना रहे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो याद रखना है कि अपोजिट साइन के साथ में मूल्य अगर हमारा समान रहे, सॉल्यूशन समान रहे, तो b इजकल टू जीरो होता है। b इजकल टू क्या होता है? जीरो होता है। b को आप जीरो मानकर चल सकते हैं। b को क्या मानकर चल सकते हैं? तो जीरो मानकर चल सकते हैं। बोलिए, किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। बोला गया है अल्फा बीटा गामा, धन्यवाद। ज्यादा गर्म है? अच्छा, ठीक है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, कहने का अर्थ है कि आप जान रहे हैं कि ये पावर में क्यू, ये गलत है लिखा हुआ, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये त्रिघात बहुपद अगर रहता है तो त्रिघात बहुपद में आप जानते हैं कि सबसे पहले अगर मूल्यों का योग निकालना रहे, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, तो माइनस बी बाय ए होता है। और अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा अगर निकालना रहे, दो दो को प्रोडक्ट करके सम निकालना रहे, तो ये सी बाय ए होता है। और अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल निकालना रहे तो माइनस डी बाय ए होता है, माइनस डी बाय ए होता है। यही आपको दिया ही गया है, व्यापक रूप आपका समान रूप दिया गया है। साथियों, आपसे पूछ दिया गया है स्क्वायर में, तो इसी को आप बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए। इसी को जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, इधर क्या है माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। बी की स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर। इसी की मान निकालना है, इसकी मान दिया गया है सी बाय ए। तो ये हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे सी बाय ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दो पहले से था, प्लस में दो पहले से था, और इसकी मान दिया गया है सी बाय ए, बराबर में बी स्क्वायर ए स्क्वायर। साथियों, जिसकी मान निकालना है उसको घेर देते हैं। इसी की मान अगर निकालना हो तो ये सीधा हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, माइनस में इधर क्या है 2 सी बटा ए। अगर हम यहाँ कॉमन ले, ये एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, इससे भाग दोगे तो माइनस में 2 AC होगा, 2 AC होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 2 AC ए स्क्वायर, है ना? किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। बहुत खूब बच्चे, आप आंसर दे रहे हैं।
देखिए, जस्ट लाइक टू आपका ये सॉल्यूशन था, ये सब क्या था, ये सब जनरल समान जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब ऐसा मत सोचेंगे सौरभ सर पूरा बोर्डे छाप देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरा डिटेल, पहले हम डिटेल लिख कर नहीं कराते थे, डायरेक्ट कराते थे, तो उसमें भी आपको परेशानी होने लगी। अब यहाँ से हम क्या करने लगे, थोड़ा डिटेल भी आपको समझाने लगे। तो डिटेल समझाने लगे तो अब थोड़ा सा आपको समझना भी चाहिए। सर जी, स्लोप जो होता है, जो ढाल होता है, वो क्या होता है, m बराबर में अगर दो पॉइंट्स दिया रहे, दोनों पॉइंट्स के निर्देशांक दिया रहे, तो y2 में से ऊपर y लिखते हैं, नीचे में x लिखते हैं। तो y2 में से y1 को घटाते, x2 में से x1 को घटाते। स्लोप में, ढाल में याद रखना है, तो x कोऑर्डिनेट ऊपर लिखाता है, y नीचे लिखाता है, x नीचे लिखाता है, y ऊपर लिखाता है, ठीक है। टेन थीटा इस स्लोप कहलाता है, ठीक है ना। तो साथियों, दो बिंदु में आपको स्लोप अगर दिया गया है, ये फॉर्मूला हो गया, स्लोप हमारा -3/10 दिया गया है। y2, y कितना है 1, 1 में से अगर -2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट्टा में x2 - x1 कितना है 7। साथियों, इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस में क्या हो जाएगा 3x, और माइनस में माइनस माइनस प्लस 7 या 21, ये इधर 2 1 3 30 हो जाएगा। ये इधर जाएगा, इसको इधर करो तो ये हो जाएगा 3x, और ये इधर आएगा तो माइनस में ये 9 होगा। अगर इसको काटोगे तो x की मान होगा -3, x की मान क्या होगा -3 होगा, x की मान क्या होगा बच्चे -3 होगा। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए अगला प्रश्न की ओर। बोला गया एक आयत की खेत की परिमाप 3/5 किलोमीटर है। तो सबसे पहले मीटर में आंसर दिया गया है, तो अगर परिमाप हमारा किलोमीटर में है, 3/5 है, तो आप मीटर में बनाने के लिए 1000 से गुना कर दीजिए। इससे काटेंगे तो 200 होगा, 3 दूनी 600 मीटर हो जाएगा, 600 मीटर हो गया। मतलब खेत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, खेत की लंबाई जो है वो क्या है, तो चौड़ाई का दुगनी है। चौड़ाई x है तो लंबाई 2x होगा। तो परिमाप आप जानते हैं, आयत की परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को दो जोड़ दो, तो सर लंबाई चौड़ाई को जोड़ोगे और दुगना करोगे तो 2x और x 3x गुना 2, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई 3x होगा, और यह है कितना, तो 600 है। 3 दूनी 6 कट गया, 100 हुआ, तो x की मान हो गया है 100। तो लंबाई हमारा हो गया 200, x की मान 100, चौड़ाई 100। एरिया पूछा है, आयताकार खेत है, तो आयत की एरिया जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई हमारा 200 है, चौड़ाई हमारा 100 है। आंसर कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत दिन के बाद आए हैं, चलिए कोई दिक्कत है बच्चे तो बताओगे। अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो बताएंगे। बोला गया है थीटा न्यून कोण है, और याद रखना है साथियों कि जब साइन अल्फा बराबर में कॉस बीटा रहे, साइन और कॉस बराबर नजर होता हुआ नजर आए, ये एक ही कंडीशन में दोनों बराबर होगा। ये साइन -90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसका अर्थ ये होता है कि ये दोनों एंगलों का योग, अल्फा और बीटा का योग 90 डिग्री होगा, तो ही जाकर ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये दोनों बराबर है मतलब दोनों थीटा का एंगल, दोनों थीटा को जोड़ोगे तो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। मतलब 2 थीटा बराबर में 90 अगर हुआ तो थीटा की मान मुझे 45 लेना पड़ेगा, तो ही जाकर ये दोनों बराबर होगा। और थीटा अगर 45 लिए तो 10 45 होता है 1, 1 के स्क्वायर 1, और ये 2 हो जाएगा। साइन 45 की मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 होगा, माइनस में 1, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया था 1, यही होगा ना। 2 में से 1 गया तो 1, 1/1, ये 2 1 3, 3/2। देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 3/2 हमारा आंसर होगा।
3/2। कहीं आंसर दिख नहीं रहा है तो आंसर हमारा है ई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चे। बोला गया है अल्फा बीटा इस समीकरण का रूट्स है। अगर रूट्स है तो ये अल्फा पे पावर 19 और बीटा पे पावर 7 का समीकरण क्या होगा। समीकरण जब भी ज्यादा पावर रहे, तो एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जब भी ज्यादा पावर नजर आए अल्फा बीटा में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस बनता है। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कंडीशन बनता है। ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर का कंडीशन बनता है। मेंसुरेशन जबरदस्त पढ़ाए हैं सर। आप प्रोबेबिलिटी पढ़ा दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा देंगे। ठीक है, आगे आइए, ध्यान दीजिए। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कंडीशन बनता है मेरे प्यारे मित्र। याद रखना है ओमेगा पे 3 का मल्टीपल अगर कहीं दिखे तो वो 1 के बराबर होता है। 3 का मल्टीपल दिखे तो वो 1 के बराबर होता है। ओमेगा पे पावर अगर 3 का मल्टीपल और +1 दिखे तो ओमेगा होता है। जितना ज़्यादा रहेगा और 3 पे पावर ओमेगा पे पावर 3 का मल्टीपल +2 रहे तो ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि ये तो 0 1 हो जाएगा और ये 1 ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है 3 कंडीशन बनता है कि 3 मल्टीपल केवल 3 से कटने वाली संख्या रहेगा तो एक आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटे, कोई शेष बचे, तो 3 में शेष क्या बच सकता है? 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, इसके अलावा कुछ बच ही नहीं सकता है। शेष 1 बचेगा 3 से काटने के बाद, तो ओमेगा हो जाएगा। अगर काटने के बाद 3 से काटने के बाद जो भी पावर रहेगा उस पर अगर काटोगे तो अगर 2 बचेगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को आप समझिए। तो ऐसे कंडीशन में ये ओमेगा का ही ये प्रश्न है। तो ये जो समीकरण दिया गया है इसका अल्फा बीटा अगर रूट्स है x² प्लस में x प्लस में 1, अगर अल्फा बीटा अगर इसका रूट्स है तो क्योंकि ज्यादा पावर में अगर दिख रहा है तो ये तय है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पे ये सेट होगा। तो अल्फा बराबर में आप मान लीजिए ओमेगा और बीटा बराबर में मान लीजिए ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा पे पावर 19 है, तो अल्फा बराबर में ओमेगा है, ओमेगा पे पावर 19। तो सर जी 3 से हम भाग देंगे 19 में, तो 6 × 18 क्या होगा? 6 × 18 बच गया शेष 1, एक शेषफल बचेगा, शेषफल 1 बचेगा तो ओमेगा होगा। और बीटा हमारा क्या है? ओमेगा स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं बीटा पे पावर 7 है और बीटा की मान ओमेगा स्क्वायर है, तो 2 पहले से था और इसका पावर 7, 7 दूनी 14, ओमेगा 14। 3 से भाग दिए अगर हम इसमें पावर में इसका, तो 4 × 3 = 12, 2 बच रहा है तो ओमेगा का स्क्वायर। तो मतलब अल्फा की मान ओमेगा आ गया और बीटा की मान ओमेगा स्क्वायर आ गया। मतलब जो रूट्स इसका था वही रूट्स आगे हमसे पूछा गया है। तो जब रूट्स दोनों का समान है, सॉल्यूशन समान है, तो समीकरण भी हमारा समान होगा। तो हमारा जो ऊपर का समीकरण है वही समीकरण नीचे का भी होगा, सेम समीकरण होगा। समीकरण क्या होगा? सेम होगा। याद रखना है, समीकरण क्या होगा? सेम होगा। समीकरण क्या होगा? सेम होगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो बताएंगे। बोला गया सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? रोम्बर्स जो होता है बच्चे, सम चतुर्भुज जो होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होता है? बराबर होता है। सभी भुजाएं अगर बराबर है तो याद रखना है कि इसकी विकर्ण एक दूसरे को लंब द्विभाजित करता है, 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, सम चतुर्भुज का एरिया जो होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। ये सम चतुर्भुज हो गया, सम चतुर्भुज। अगर मान लीजिए समांतर चतुर्भुज रहे तो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज रहे तो समांतर चतुर्भुज रहे तो आप जानते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता और इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई होता है। ट्राइपीजियम रहे तो ट्राइपीजियम में ये दोनों समांतर भुजा होता है, ये असमांतर भुजा होता है। तो ये ए और ये बी और यही ऊंचाई होता है। तो इसकी एरिया जो होगा, इसकी एरिया जो होगा
इसकी एरिया होता है 1/2, दोनों समांतर भुजाओं के योग गुना ऊंचाई होता है। इसकी विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है? समान अनुपात में बांटता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो ये आंसर होगा, इसके विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। दोनों विकर्णों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है बच्चे, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा होता है। आइए, आज भी मेंसुरेशन चलेगा आपका, है ना। दिया गया है, अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, क्वेश्चन ही गलत है, कहीं ना कहीं आपको माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस कर दो। क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, तो ही जाकर ये सही एग्जैक्ट क्वेश्चन बन पाएगा। दोनों जगह पे सेम चीजें रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसको इधर भेजोगे तो 1 माइनस में साइन थीटा हो जाएगा, इसको इधर भेजोगे, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भिन्न का जोड़ जैसा ये सिस्टम बन जाता है। नीचे में क्या होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, ये 4 सेक थीटा के बराबर। ये सर जी माइनस प्लस कट जाएगा, ऊपर में होगा 2, नीचे में ए स्क्वायर, माना इसको ए मानो इसको बी मानो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार जोड़ा हुआ नजर आएगा, सेम चीजें घटा हुआ नजर आएगा। तो यही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करोगे, साइन का स्क्वायर, ये 4 सेक थीटा, 2 से कटेगा 2 बार में। साथियों ये 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 2 बटा में सेक को नीचे ले जाओगे तो ये कॉस थीटा होगा। साथियों ये चीजें और ये 2 वो है कट जाएगा, ये इधर कर दो, ये इधर कर दो, मतलब कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा 1/2। कॉस थीटा 1/2 किस एंगल पे होता है? तो 60 डिग्री पे होता है। कहाँ पे होता है? 60 डिग्री पे होता है मेरे प्यारे मित्र, 60 डिग्री पे होता है। तो मान हमारा पूछ दिया कॉट थीटा प्लस में कॉसेक थीटा, तो कॉट अगर 60 लोगे तो कॉट 60 की मान क्या होता है? कोई बच्चे बताएंगे कॉट 60 की मान क्या हो जाएगा? 1/√3 होगा कि 3 होगा? √3 होता है। कॉट 60 की मान, कॉट 60 की मान क्या होगा? 1/√3। सारे बच्चे बताओ कॉट 60 की मान क्या होगा? क्योंकि टेन 60 की मान √3 होता है, तो कॉट 60 की मान जाहिर सी बात है इसका उल्टा होगा, 1/√3 होगा। और कॉसेक 60 की मान क्या होता है? 2/√3 होगा, 2/√3 होगा। तो ऊपर में जोड़ोगे तो 3/√3, √3 से √3 कटेगा, √3 बार में। आंसर क्या होगा? √3 होगा। आंसर क्या होगा? √3 होगा। ए हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा आंसर, ए हो जाएगा। टेन 60 की मान √3 होता है ना। कॉट 60 की मान 1/√3 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये संरेख है, a प्लस बी दिया गया है। संरेख कब कहते हैं? जब एक ही रेखा पे 3 बिंदु एक साथ नजर आए, एक सरल रेखा पर 3 बिंदु एक ही साथ नजर आए, इसी को कोलिनियर कहते हैं, संरेख कहते हैं। और संरेख का जो त्रिभुज, अगर इस पे ये त्रिभुज ही बनता है, त्रिभुज की एरिया इसमें 0 हो जाता है। संरेख में त्रिभुज की एरिया एक तो 0 होता है, दूसरा में स्लोप बराबर होता है। क्या होता है? स्लोप जो होता है वो बराबर होता है, बराबर होता है। इसकी स्लोप निकालोगे ना तीनों पॉइंट्स के, ये दोनों को मिलाकर, फिर ये दोनों को मिलाकर जो स्लोप निकालोगे वो बराबर होगा। तो a प्लस बी की मान निकालना है तो स्लोप से ही निकाल लीजिए, a प्लस बी निकल जाएगा। तो सर जी आप इसको x2 और इसको y2 मानिए, ये x1 ये y1 हुआ, ये भी x1 y1, और ये केवल बीच वाला 2 होगा, और इधर वाला भी x1 और y1 ही रहने दीजिए। ठीक है, तो स्लोप की जो फॉर्मूला होता है, स्लोप बराबर में होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस में x1। अभी बताए थे स्लोप क्या होता है? y ऊपर y2 में से y1 को घटाएंगे, नीचे में y2 x2 में से x1 को घटाएंगे, ये स्लोप होता है। और संरेख का जो है स्लोप क्या होता है? बराबर होता है। साथियों याद रखेंगे कि अगर हम इसकी स्लोप निकाले तो y2 2 है, 2 में से 3 घटाएंगे -1 होगा। मेरे प्यारे मित्र x2 हमारा 4 है, 4 में से -1 घटाएंगे, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा।
बराबर में ये दोनों में स्लॉप लगाएंगे तो ये हुआ y2, 2 में से b जाएगा, क्या होगा 2b होगा। ये हमारा x2 हुआ, 4 में से a जाएगा तो 4a होगा। अब ऐसा मत करना, इधर से इधर मत घटाना, गलत हो जाएगा, इधर से इधर घटाना। इसीलिए ये दोनों को 1 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। इसको इधर करेंगे तो -4 माइनस माइनस प्लस a होगा, एक से -1 से गुना के इधर करोगे माइनस +10 माइनस में 5 भी होगा। साथियों कुछ तो गड़बड़ी नजर मुझे आ रहा है, हैं? ये क्या हो गया? एक सेकंड, y2 2 था, 2 में से 3 गया तो -1। क्वेश्चन में कुछ एरर है क्या? क्वेश्चन में कुछ एरर लग रहा है क्या? देखिए तो -1 3 ठीक है, 4 -2 गलत है ना, देखो। उसके बाद ए बी, हाँ हम जान रहे थे कि ये गलत है। हमारे पास जो टाइपिंग का जो आया है क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस होगा, -2 होगा। ये आप सुधार लीजिए बच्चे, यहाँ पे -2 होगा, क्वेश्चन गलत है, -2 होगा। अब बताइए जब यहाँ हम करेंगे स्लॉप निकालेंगे, y2 में से -2 में से -2 में से -2 में से y2 माइनस y1, तो सर -2 -3 बट्टा में फिर 4 माइनस माइनस प्लस 1 होगा। बराबर में आप देख रहे हैं उधर से, इसमें से ये घटाएंगे -2 माइनस b, और ये 4 माइनस a, माइनस ये 3 2 5 है, इस और लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5, इसको भी लिख देते हैं 5, -2 माइनस b 4 माइनस a, ये कटेगा -1 होगा, इसको गुना करोगे -4 प्लस में 1, बराबर में ये -2 माइनस b, ये -2 इधर लेके b को इधर लेके आएंगे तो a प्लस b होगा, और -4 इस और जाएगा, +4 होगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 हो गया। a प्लस बी बराबर में 2 आ गया। a और b को जोड़ोगे तो 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है तो बताएंगे, कोई दिक्कत है तो बताओगे। क्वेश्चन में माइनस छूट गया, हम समझ रहे थे कि कुछ ना कुछ एरर है। ठीक है बच्चे, कुछ ना कुछ एरर है। आगे आइए, बोला गया एक रेल मार्ग है जो वृत्त पर बिछा हुआ है, वृत्ताकार बिछा हुआ है, कितनी त्रिज्या अनुमान से आपको लेना है, अनुमान से लेना है। बन गया थोड़ा देर में। ल- अच्छा रुकिए, ठीक है बच्चे, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक देंगे क्या? हाँ अमरजीत सर का भी क्लास होगा, 5 मिनट का आप मुझे ब्रेक देंगे क्या? ये क्वेश्चन करा देते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा कुछ नाश्ता वगैरह करके मेडिसिन लेना है, ठीक है। तो एक वृत्ताकार मार्ग है, ये वृत्ताकार मार्ग है, और इस मार्ग पे बोला गया रेल मार्ग जो है 120 मीटर की दूरी पर है। ये रेल मार्ग बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये एंगल जो कितना डिग्री का दिशा में बदल रहा है, तो 25 डिग्री का दिशा में बदल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ ये 25 डिग्री का दिशा में है, तो इसकी त्रिज्या बताना है, और ये 120 है। सिंपल क्वेश्चन बन गया है। ये चाप की लंबाई, ये चाप, ये कर्व भाग को चाप कहते हैं, इसी को चाप कहते हैं। आप जानते हैं चाप की लंबाई क्या होता है? चाप की जो लंबाई होता है साथियों, वो क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। या यहाँ आप 2 लगाओगे तो यहाँ 360 लगाना पड़ेगा। चाप की लंबाई 120 है, पाई की मान 22/7 का प्रयोग करेंगे, आर मुझे निकालना है, त्रिज्या कितना लेना पड़ेगा, है ना, अनुमान से त्रिज्या पूछा है। थीटा हमारा 25 डिग्री है, और नीचे में 180 का प्रयोग हुआ है। सर जी 5 से काटेंगे, ये 5 हो जाएगा, 5 से इसको अगर हम काटते हैं, 5 दिया 15, 6 पंचे 30 हो गया। सर जी 5 से इसको काटेंगे 24 हो जाएगा।
है ना, 24 हो जाएगा ये, और 24 × 5 = 120। 2 से काटेंगे ये 11 हो जाएगा, और 2 से ये काटेंगे इस 12 हो जाएगा। अब ये 18 × 7 ये गुना करोगे, 6 × 7 = 42 के 2, ये दोनों गुना करके 12 में गुना करो, 6 × 7 = 42 के 2, 7 × 21, 21 और 4 = 25, 25 × 12 करोगे, 12 दूनी 24, 12 × 5 = 60, 60 2 62 हो जाएगा, ठीक है। और 12 दूनी 24, 24 और 30 हो जाएगा, और बट्टा में 11 ये होगा, ये 11 बट्टा में हो जाएगा आर बराबर में। तो आर की मान कितना हो जाएगा, 11 से भाग दोगे, 11 दूनी 22, 11 × 7 = 77, ठीक है, ये 5 हो जाएगा, 54, और 11 × 5 = 55, लगभग में आपका 275 मीटर समथिंग पॉइंट में आएगा। त्रिज्या अनुमानित से बताना था तो 275 के लगभग में आएगा। वीडियो ठीक कीजिए, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? आगे आइए, बोला गया है कॉट 210 डिग्री की मान बताना है। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इस पे मान चेंज होता है, इस पे मान सेम रहता है, वाई एक्स एक्सिस पे मान सेम रहता है, केवल इसमें ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो केवल इसमें कोऑर्डिनेट ध्यान देना रहता है। कॉट है तो कॉट को हम लिख सकते हैं 180 प्लस में 30 डिग्री, तो ये 180 यही होता है 180, और ये कॉट आ गया अपने घर में यही तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारा डायरेक्टली इसकी मान हो जाएगा कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 की मान आप जानते हैं कितना होता है, √3 होता है। आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। मेरे प्यारे मित्र, बोला गया है एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसमें आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल द्वारा उसके आधार के समांतर काटा जाता है। यदि छोटे शंकु की आयतन इतना दिया गया है तो मूल शंकु की आयतन ज्ञात करें। साथियों ध्यान से देखेंगे, ये शंकु है और शंकु की मूल ऊंचाई दिया गया है 45 है। बोला गया है इस शंकु की ये ऊंचाई है, ये त्रिज्या है। बोला गया है इससे यहां से एगो कट लगाया गया है, इससे काटा गया है, यहां से क्या किया गया है, काटा गया है। तो ये यहां से 15 मीटर ऊपर काटा गया है, ये 15 मीटर। तो ये 15 था, टोटल ऊंचाई 45 था, तो ये कितना हो गया 30। तो छोटा शंकु की अगर हमारा ऊंचाई, अगर ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो एक मूल शंकु है और एक छोटा शंकु है। तो छोटा शंकु ऊपर वाला बना और मूल शंकु बड़ा है। मूल शंकु की ऊंचाई 45, तो छोटा शंकु की ऊंचाई 30 है। साथियों अगर इसकी अनुपात लेते हैं, इस अनुपात लेते हैं तो ये 15 या 45, 15 दूना 30, तो शंकु की ऊंचाई हमारा ये आ गया है। तो आप जानते हैं अगर आयतन निकालना रहे, एरिया निकालना रहे तो स्क्वायर करते हैं, आयतन निकालना रहे तो क्यूब करते हैं। इसकी क्यूब अगर हो जाएगा 27 और इसकी क्यूब हो जाएगा 8। तो आयतन का जो भी अनुपात होगा छोटका और बड़का का 27 होगा तो छोटका का 8 होगा। लेकिन यहाँ पे कितना है आयतन, छोटा शंकु का आयतन कितना है 18,480। मेरे अनुसार क्या है अनुपात में 8, ऊंचाई के अनुपात में हम निकाले हैं। तो आयतन का तुलना आयतन से 8 यूनिट की मान हो जाएगा 18,480। तो एक की मान हो जाएगा 6, 8 8 दूनी 16, 2 8 3 24, एक ये होगा। आपको मूल शंकु की आयतन निकालना है तो 27 है। बहुत अच्छे तरीका से हम इसको सेकेंडों में उड़ा दिए। 27 की मान सीधा सीधा देख रहे हो 0 और 0, 27 का ही 27, ये तो ऑप्शन में कहीं 0 और 7 दिख रहा है, नहीं कहीं दिख ही नहीं रहता। आंसर ये हो जाएगा, आप गुना करके लिख लीजिएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुना करके आप मुझे बता दीजिएगा कितना आंसर इसका होगा। कोई बच्चे गुना करके बताएंगे? बासठ 370 ये आंसर होगा। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं सर प्लीज। सर जी वॉइस क्या दिक्कत हो रही है? रेडियस से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी एरिया निकालना रहे
तो स्क्वायर करते हैं, इस बात को याद रखना है। चाहे आप त्रिज्या के स्क्वायर कर दो या भुजा के स्क्वायर कर दो या ऊंचाई का स्क्वायर कर दो, एरिया निकल जाएगा। आयतन निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्यूब करते हैं। चाहे त्रिज्या का क्यूब करो, ऊंचाई का क्यूब करो, भुजा का क्यूब करो, रेडियस का क्यूब करो, कुछों का क्यूब करो, परिमाप का क्यूब करो, आयतन आपका निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आयतन निकलेगा ही निकलेगा। 2 मिनट का ब्रेक चाहिए बच्चे, आ रहे हैं हम। आइए बच्चे, बोला गया है एक ठोस लंब प्रिज्म का आधार का त्रिभुज है। आधार कैसा है? त्रिभुज का है। बोला गया है इसकी भुजाएं 9, 12, 15 है। तो ये ट्रिपलेट हो जाता है, 9, 12, 13, 9, 12, 15, 3, 4, 5। ट्रिपलेट 3 से गुना करोगे 9, 3 से 4 में, 12, 3 से 15 में, तो ये हो जाएगा आपका 9, 12, 15। ठीक है, प्रिज्म की ऊंचाई भी आपका दिया गया है। साथियों, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। सबसे पहले प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है ये बताएंगे। आधार का परिमाप, परिमाप गुना ऊंचाई, आधारे का होगा गुना ऊंचाई, परिमाप गुना ऊंचाई। ठीक है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो सर लेटरल सरफेस एरिया को ले लेना है और उसी में 2 गुना एरिया ऑफ बेस, मतलब आधार का एरिया निकालना है, 2 गुना आधार का एरिया। तो सर जी अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो सर जी परिमाप, परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि त्रिभुज है उसका आधार है, आधार उसका त्रिभुज है ना, आधार त्रिभुज है। तीनों भुजाओं के योग जोड़ देंगे, 5, 2, 7, 7, 9, 16, 36, 36 हो जाएगा। ऊंचाई, ऊंचाई कितना है सर? ऊंचाई 5 है, प्लस में 2 गुना एरिया, 2 गुना एरिया। त्रिभुज के एरिया समकोण त्रिभुज के एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई कितना है? 15। इससे ये कट गया, 6, 5, 30, 5, 3, 15, 15, 3, 18, 180। ये हो जाएगा 12, 5, 60 और 100। ये भाई ये 6, 5, 30, 5, 3, 15, ये ठीक है। ये 12 गुना 60 करेंगे, 15 दूना 30 और 12, 3, 15। ठीक है बच्चे, देखो तो 0, 8, 5, 13, 2, 3, 330। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? सॉरी 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 सॉरी, आधार गुना ये 2 गुना आधार के एरिया, एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार कितना है? 12 और ऊंचाई कितना है? तो 9, तो 9 से गुना करेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 12 नमा 108, इसको करेंगे 0, 8, 8, 2, 288। आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा? सी। बोलिए, किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे। थोड़ा सा हम मेडिसिन वगैरह ले लिए हैं, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसमें, आप यह तो इसको इधर गुना कर दो और कर लो काम, यह तो सी एन डी लगा दो, सी एन डी, कंपेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या होता है सर? तो इसको उठा के ऊपर जोड़ दो तो माइनस प्लस कट जाएगा, 2 साइन बचेगा। अब फिर इसमें से इसको घटा दो, जैसे घटाओगे तो माइनस माइनस ये कटेगा, 2 कॉस बचेगा, कॉस और साइन। ऊपर में 2 साइन, नीचे में 2 कॉस, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये सीधा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचेगा। हम क्या किए, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको उठा के ऊपर जोड़े, मतलब जो काम इधर किए वही काम इधर। एक को उठा के 3 में जोड़ेंगे, 4। और हम क्या किए, फिर ऊपर वाले से नीचे वाला घटाए, मतलब 3 में से 1 घटाएंगे, 2, तो ये कट जाएगा, ये 2 होगा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन थीटा। क्या हो जाएगा? 2/1। ये जानते हैं P/B होता है। तो कोई त्रिभुज में P/B दिया रहे तो H क्या होता है? कर्ण होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1, 5। तो हमारा H हमारा 5 हो जाएगा। आपसे जो ये पूछा गया है तो इसकी मान सीधा होता है, इसके बराबर में याद रखेंगे, इसके बराबर में सीधा हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। पावर 4 रहे तो ये स्क्वायर में कर सकते हैं। कैसे सर जी? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पर स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो। आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, इंटू ए माइनस बी, ये होता है। तो स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, है ना, उसके बाद ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा।
आप जानते हैं इसकी मान 1 होता है, 1 से इसमें गुना करोगे तो यही संख्या बचेगा। क्या बचेगा? तो इसी की मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा की। तो साइन थीटा होता है पी बाय एच होता है, तो पी की मान 2, स्क्वायर करोगे 4 और √5 के स्क्वायर करोगे 5, ये होता है बी बाय एच। बी की मान 1, 1 के स्क्वायर करोगे 1, 5 के स्क्वायर √5 के स्क्वायर करोगे 5। तो सर जी 4 में से 1 जाएगा 3 और नीचे में 5, 3/5 हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा? ए होगा। बोलिए किसी बच्चे को इसमें कोई परेशानी है, तकलीफ है तो मुझे बता सकते हो। क्या होगा? 3/5 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे। बोला गया है धातु की पाइप 21 मीटर लंबी और उसकी बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास दिया गया तो व्यास का मेरा कोई काम रहता नहीं है, त्रिज्या का काम होगा। डायरेक्ट इसकी आधा कर दो। ठीक है, कोई धातु है, उसकी बाहरी त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या अगर हमारा 8 है, ये 4 है, तो आंतरिक त्रिज्या बोला गया पाइप की मोटाई 1 है। तो अगर ये हुआ और ये बाहर की ओर अगर 4 है, इसकी मोटाई 1 है तो अंदर की ओर 3 होगा, मतलब 4 में से मोटाई घट जाएगा तो आंतरिक त्रिज्या 3 होगा। बोला जाता है उस धातु की भार जो है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पाइप की भार बताए। क्या बताना है? पाइप की भार बताना है। मेरे प्यारे मित्र, अब ध्यान देंगे, इतना सेंटीमीटर लंबी बोला गया धातु की एक पाइप है जो कि बाहर से इतना है, तो ये क्या हो सकता है? पाइप है तो ये बेलनाकार ही होगा, बेलन ही होगा, यही हो सकता है ना। तो बेलन की आयतन, जब भी ये सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, क्यूब का मतलब होता है आयतन निकालना, तो ये पाइप है, लंबाई दिया गया है तो पाइप ही होगा। बेलन की आयतन होता है πr²h। लेकिन अगर खोखला बेलन हो तो बड़ी r² माइनस छोटी r² इंटू एच। पाई की मान 22/7 का प्रयोग करेंगे। आर हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर होता है 16, छोटी आर 3 का स्क्वायर 9, और ऊंचाई हमारा 21 है, ये 7 या 21 हो जाएगा, कट जाएगा। तो 16 में से 9 जाएगा तो 7 होगा, तो 22 गुना में 7 गुना में 3, 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 गुना अगर 11 करेंगे 2 4 2 6, 462 होगा। मेरे साथियों 462 सेंटीमीटर क्यूब हुआ। अगर वजन पूछा है, भार पूछा है, भार मतलब वजन पूछा है, तो वजन 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 8 ग्राम है, 8 ग्राम है तो हमारे पास कितना सेंटीग्राम है? तो 400, कितना सेंटीमीटर क्यूब है? 462 है, तो इतना ग्राम वजन होगा। साथियों इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 छके 48, 48 1 49 का 9, 8 चौके 32, 32 और 4 36। और आप जानते हैं कि ये ग्राम में है, इसको किलोग्राम में बनाना है, केजी में बनाना है तो 1000 से भाग देंगे, तो 3.696 होगा। 3.696 हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो आप मुझे बताएंगे। कोई भी तकलीफ है तो बताइए मुझे। साथियों बोला गया एक मीनार की ऊंचाई तथा उसके पाद से कुछ दूरी पर स्थित जो बिंदु का अनुपात दिया गया है, मतलब ये मीनार है और यहाँ पे कोई बिंदु है, ये स्थित है, इसकी उन्नयन कोण बताना है, क्या होगा? थीटा होगा। बोला गया है मीनार की ऊंचाई दिया गया ये, तो उसकी पाद से दूरी जो है दिया गया है उस बिंदु का 19√3 है, ये 57 है दूरी, तो ये हो जाएगा 19√3 है। तो आप जानते हैं टेन थीटा लगा देंगे एंगल निकालने के लिए। टेन थीटा बराबर में होता है p/b। p हमारा 57 है और b हमारा 19√3 है, तो 19 या 57 होता है, √3 से इसको काटेंगे √3 टाइम में, तो टेन थीटा √3। √3 किस एंगल पे वैलिड होता है? टेन, टेन 60 पे होता है, तो उन्नयन कोण हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। मीटर नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है इस मान को आपको बताना है। मेरे प्यारे मित्र, तो ये मान सबसे पहले आपको इतना सॉर्ट आउट करो माइनस के साथ में, देखिए क्या प्रक्रिया आता है। ये रूट में है, रूट के अंडर में हम आपको जनरली बता रहे हैं,
हम तो ऐसे डायरेक्टली हम कर देते हैं, √5 माइनस √2, और ये √5 प्लस √2 है, 2 है, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुना करोगे तो ये √5 माइनस में 2, नीचे में √5 माइनस में 2, ये a माइनस बी और ये भी a माइनस बी, मतलब 2 बार है a माइनस बी की होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब बाहर जब निकलेगा तो √5 माइनस में 2 होगा। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 जाएगा तो आपका 1 होगा। इस टाइप के प्रश्न में इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम बता दिए, आप समझिए। इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे सर, हम देखें नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो ऊपर में सीधा माइनस लिख देंगे, रूट से बाहर कर देंगे, ये वाला रूट से बाहर, तो सर जी ये होगा, ठीक है, क्योंकि कंजुगेट से गुना करेंगे, ऊपर में ये हो गया। नीचे सर जी दोनों के स्क्वायर करके अंतर, √5 के स्क्वायर 5 और इसकी स्क्वायर 4, 5 और 4 के अंतर 1, बस यही हो गया। आगे क्या लगा था सर, माइनस का साइन लगा था, यहाँ पे भी वैसे ही करना है सर, माइनस लगा है सर, 3 दे देंगे, ये माइनस में है तो ऊपर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, √7 प्लस में 2, नीचे में क्या देंगे सर, ये दोनों के स्क्वायर करके अंतर, √7 के स्क्वायर 7, 7 और 2 के स्क्वायर 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, ये दोनों की मान क्या हुआ, ये माइनस से गुना करोगे, -5 माइनस माइनस प्लस, इस माइनस से इसके अंदर भेजोगे √7 और इस माइनस से -2, माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, इसकी मान √5 माइनस √7, ये यहाँ तक की मान आया। इसकी मान कैसे निकालेंगे सर जी, तो ये 2√10 है और नीचे में जो है ये क्या है, तो √5 प्लस में √2 और ये माइनस में √7, ये दोनों की हर का परमेकरण कर दीजिए, तो ऊपर में क्या होगा, √5 प्लस में √2 और प्लस में √7, नीचे में भी वही चीज होगा, √5 प्लस में √2, ये दोनों एक साथ कर लिए, 7 को अलग कर दिए, प्लस में √7, तो ये सर जी हो गया, आप देख पा रहे हैं सर जी, इसको पूरा a मानो, इसको पूरा b मान, इसको b मानो, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको गुना करोगे अगर अंदर जाकर, इस सब में गुना होगा, रहने दो पहले, पहले यहाँ देखो, ये 2√10 और इधर √5 प्लस में √2 और प्लस में ये क्या है, ये सब जगह है, √7 है। साथियों यहाँ से आप देखोगे ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर में ए प्लस बी की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, इसकी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर √5 के स्क्वायर 5 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, या 5 प्लस में 2 प्लस में 2ab, 2ab मतलब 5 2 10, √10 होगा, और माइनस होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 के स्क्वायर करो 7, ये -7 और +7 कट गया, यहाँ से क्या बचा, 10 2√10, 2√10 नीचे और 2√10 ऊपर, खत्म। अब यहाँ से क्या बचा है, √5 प्लस में √2 प्लस √7, और ई वाला मान जो था वो क्या था, -√5 माइनस √7 जोड़ देंगे, इससे ये समाप्त हो गया, इससे ये समाप्त हो गया, क्या बचा, केवल √2 बचा। आंसर क्या होगा, ए होगा, आंसर क्या होगा, ए होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताइए, या फिर से समझना है तो बताइए। फिर से समझना है तो बताइए मुझे। आगे बोला गया है, यदि किसी समबहुभुज का अंतःकोण 135 डिग्री है तो उस बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए। विकर्णों की संख्या की फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चे, n इंटू n माइनस 3/2 होता है। प्रत्येक अंतःकोण की मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, और यह है कितना, 135 डिग्री, 135 डिग्री। सर जी अगर आप इसे काटोगे तो 9, ये क्या हो जाएगा, 9 से काटोगे तो 9 दूनी 18, और 9 से इसको काटोगे 15 9 135, तो आप 5 से काटोगे 3, 5 से काटोगे 4, ये उधर गुना हो जाएगा, ये इसमें और इसमें गुना होगा, 4n माइनस में 8, ये होगा 3n, इधर करोगे 4n में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा n, और ये -8 इस और जाएगा तो क्या होगा,
8 होगा, मतलब भुजाओं की संख्या हमारा 8 आ गया। अगर भुजाओं की संख्या 8 आ गया तो विकर्णों की संख्या क्या होगा? n हमारा भुजाओं की संख्या आ गया, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की अगर संख्या हमसे पूछा जाए तो n इंटू एन माइनस 3/2 होता है। n की मान 8, 8 में से 3 जाएगा 5/2, इसे काटेंगे 4, 4 5 6। विकर्णों की संख्या हमारा 20 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 20 आ गया। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए हुए। बोला गया है श्रेणी का पहला 11 पदों का योग बताना। प्रथम 11 पदों का योग क्या है? यदि चौथा पद 11 है, देखिए Tn अगर निकालना रहे अंतिम पद, तो a प्लस में जितना पद रहता है उसमें से एक माइनस करके d मतलब कॉमन डिफरेंस। तो हमें चौथा पद निकालना है, तो यहाँ T4 रखेंगे तो 4 में से एक जगह 3 होगा। मतलब अगर चौथा पद की बात करें तो a प्लस में चौथा में से एक कम, 4 में से एक कम 3d बराबर में 11। और सातवां पद की बात करें और सातवां पद -4 है, तो a प्लस में 7 में से एक 6 होगा, 6d -4। साथियों आप ऐसा कर सकते हैं ये दोनों में कि a प्लस में पहला पद 6d बराबर -4, तो ये पहला समीकरण होगा, ये दूसरा समीकरण, दो समीकरण बन गया। इसमें से आप इसको घटा दीजिए, जैसे घटाएंगे इसमें से इसको, तो आप मुझे बताइए ये माइनस होगा, ये आपका क्या होगा? माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 में से 6 जाएगा तो -डी होगा, बराबर में ये कितना होगा? 11 और 4 15, तो डी का मान हो जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस -5 है, अगर कॉमन डिफरेंस -5 है तो 5 दिए 15, उस और लेके जाओगे, एक ही मान होगा, 15 में 11 जोड़ोगे 26 हो जाएगा। तो आपको 11 पदों का योग निकालना है। n टर्म होता है n/2 इंटू 2a प्लस में n-1 इंटू d होता है। 11 पद है तो 11 निकालना है, तो 11/2, ठीक है, 2a, a की मान 26 है, 26 दूनी 52 होगा, प्लस में n-1, n मतलब 11, 11 में से एक जाएगा 10, 10 में -5 से गुना करोगे तो -50 होगा। ये हो गया 11/2, और 52 में से 50 जाएगा 2, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या हो जाएगा? किसी बच्चे को कोई समस्या है तो बताइए। आगे देखेंगे। लगा एक त्रिभुज दिया गया है और पी क्यू पी आर बराबर है, तो जैसे दो भुजा बराबर हुआ समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू बराबर है पी आर का, और ये कितना है 25, ये भी 25। आगे बोला जाता है यदि P से क्यू आर की माध्यिका है, बोला गया है P, यदि P से क्यू आर पर माध्यिका पी एस खींचा गया, अगर माध्यिका खींचोगे पी एस, है ना, क्यू आर पे, तो माध्यिका एक समद्विबाहु त्रिभुज में आप माध्यिका जब भी खींचोगे तो ये परपेंडिकुलर खिंचाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा दो बराबर भागों में बांटता है, और ये एंगल बाय भी सेक्टर होता है, ये कोण समद्विभाजक भी होता है, ये लंब द्विभाजक के साथ साथ में एंगल बाय सेक्टर भी होता है, इस बात को भी याद रखना है। लगे इस प्रकार जो है पी एस 7 बनाता है, पी से एस, पी से ये 7 है, तो बोला गया क्यू आर की लंबाई बताना है। क्यू से आर की लंबाई, क्यू से आर की लंबाई यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है, ये एक समकोण त्रिभुज बना है, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25, ये 7 है, ये कर्ण 25 है तो ये 24 होगा, ये आधा बराबर है इधर का, तो ये 24 तो ये भी 24, तो क्यू आर टोटल 24 प्लस 24 48 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। बोलिए किसी बच्चे को कोई समस्या है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बोला गया है त्रिभुज ए बी है, बोला गया है त्रिभुज ए पी बी के परिवृत्त का व्यास क्या होगा? बोला गया है परिवृत्त का व्यास है, मतलब ए बी जो है वो क्या है? परिवृत्त का व्यास है। एक त्रिभुज ए पी जो है, ए पी बी जो है, वो ए बी इसमें क्या है? व्यास है। सबसे पहले एक तो आप परिवृत्त बनाइए,
और एक त्रिभुज ऐसा बनाइए जो कि इसकी व्यास भी निकल जाए, मतलब ए और बी इसकी व्यास है। ये क्या है? वो केंद्र है। तो ये हो गया पी ए पी बी, एक परिवृत्त हो गया। परिवृत्त का ए बी जो है व्यास हो गया। बोला गया है एन बिंदु पी पर, बिंदु बोला गया है एन पी से, बिंदु पी से ए बी पर खींचे गए है। ये बोला गया है ए बी पर जो है क्या किया, खींचा गया। पता नहीं ये ओ, ये केंद्र नहीं है, कहीं पे होगा। मान लो यहाँ पे खींचा गया है एन, है ना, ए बी पर एन खींचे गए हैं। लंब का पाद है, लंब का ये पाद है, ये लंब है। बोला जाता है ए पी जो है 8 है, ए से पी 8 है और बी से पी जो है 6 है। तो बोला गया है बी एन की लंबाई बताइए। ये मत समझिएगा कि ये हमारा जो है केंद्र है, केंद्र नहीं है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है। एक बात तो तय है, अगर ये सर्किल है और ये व्यास है और सरकमफ्रेंस पे कहीं भी मिलाओगे तो ये 90 डिग्री कोण बनेगा। तो ये तो 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी 90 हुआ। एक बात और, ये 8 ये 6, ये 90 डिग्री हुआ। नमस्कार नमस्कार, कहिए क्या हाल है? व्यास इसका क्या होगा? यही देखिए, इधर मेरा चेहरा देखिए, चेहरा देखिए मेरा एकदम पूरा हालत खराब है। फीवर देखिए ना, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाँ मेडिसिन खाए हैं, अभी एडमिट है ज़्यादा, ले लेते हैं 2 घंटा, देखते हैं, प्रयास करते हैं कि देख रहे खांसी भी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी बोले नहीं पढ़ा देते हैं। भी हुआ है अभी। ये हो गया बच्चे। अब ये 3 4 5, इसकी दुगुना करोगे एक ट्रिपलेट होता है। 6 हो गया, इसकी दुगुना करोगे 8, इसकी दुगुना करोगे 10। तो ए से बी की लंबाई तो 10 आ गया व्यास, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये केंद्र है। तो 5 5 हो जाता, लेकिन 5 नहीं देना, गलत हो जाएगा। एक बात आप याद रखेंगे, ये समकोण त्रिभुज है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। और इसी पे, इसी वर्टेक्स से अगर आप कर्ण पे डाले गए लंब, ये लंब डाल दिए, तो कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई अगर निकालना रहे, कर्ण पर डाले गए लंबों की अगर लंबाई निकालना रहे, कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई निकालना रहे, तो कैसे निकालते हैं? तो ये दोनों को गुणा करते हैं, P गुना B, और बट्टा में कर्ण से भाग देते हैं, H से भाग देते हैं, जिस पे लंब डाला गया उससे भाग देते हैं। याद रखना है। तो ये तो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इसके लिए ये क्या हो गया, इस त्रिभुज के लिए तो कर्ण हो गया, और इसी वर्टेक्स से इस पे आप लंब डाल रहे हैं। तो पी एन की लंबाई क्या हो जाएगा, पी से एन की लंबाई क्या हो जाएगा, ये दोनों भुजाओं के गुणनफल 8 गुना 6 बटा में कर्ण। तो पी एन हमारा निकल गया 8 छक्के 48, 8.4। अब मुझे बी एन की लंबाई, अगर ये 8.4 है, 8.4.8 है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये 90 डिग्री ये हो गया। तो बी एन की लंबाई कैसे निकलेगा? तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, ए के स्क्वायर माइनस में लंब के स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी, 6 प्लस में 4, ए प्लस बी लगा दो, ए माइनस बी लगा दो, 6 माइनस में 4 8, ऑटोमेटिक है निकल जाएगा। ये जोड़ोगे अगर तो 4 10, 10.8, इसको अगर घटाओगे तो ये 2 होगा, ये 1 1 पॉइंट, ये हो गया बच्चे। अब आप मुझे बताएंगे, इसको लिख सकते हो 12 नमा 108, तो 12 गुना 09, यह तो आप ऐसे कर सकते हो 1.2 गुना 9, 12 नमा 108, तो 1.2 1.2 क्या हो जाएगा, 1.2 एक बाहर निकल जाएगा, और 9 की वर्गमूल 3 होता है, तो 12 3 36, 3.6 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, 3.6 हमारा आंसर होगा। कर्ण पे डाले गए लंबों की लंबाई P गुना B बटा H होता है।
आगे आइए, बोला गया यदि आप 1 पैसे आज बचाते हैं, 2 पैसे अगले दिन, 3 पैसे अगले दिन, 365 दिनों तक आप कुल बचत करते हैं, बोला गया कितनी होगी, कुल कितनी होगी। मेरे प्यारे बच्चों, तो आज 1, कल 2, परसों 3, इस तरह करते करते अंतिम दिन में 365 रुपया 365 पैसा आप बचाएंगे। तो इसमें एपी फॉर्म कर रहा है, ये एपी बन रहा है। तो पहला टर्म ए हो गया, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो गया। और यहाँ से एन टर्म जो है, एनवा टर्म कितना हो गया आपका 365, और अंतिम टर्म भी 365 ही है। तो सम ऑफ एन टर्म होता है n/2 बटा में फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, ये भी होता है। तो सर 365 एन है 365 बटा 2, फर्स्ट टर्म हमारा 1 है प्लस में लास्ट टर्म हमारा 365 है, ये भी कर सकते हैं। 365 बटा 2, इसमें अगर जोड़ेंगे तो 366 होगा, इसको गुना करेंगे, काटेंगे, 8×36 3। अब इतना गुना इतना करेंगे और ये पैसा में आया, आंसर हमारा रुपया में है, 100 से भाग दे देंगे, इतना रुपया हो जाएगा, क्योंकि ये सब किस में था, पैसा 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 में था। कोई बच्चे गुना करके बता दो, 5 3 15, 5 वाला आंसर होगा 667.95। क्या देखिए सही है या गलत है, बताएंगे बउआ एक बार। आगे बढ़ रहे हैं, बोला गया है षष्ठभुज का क्षेत्रफल। षष्ठभुज जानते हैं 6 भुजा का होता है, ठीक है, और ये 6 भुजा का एक स्पेशल रेगुलर पॉलीगन हो गया। और इस रेगुलर पॉलीगन का होता है क्या, सभी भुजा का केंद्र से मिला दोगे तो इसमें 6 गो इक्वलेटरल समबाहु त्रिभुज बन जाता है। और इसकी क्षेत्रफल होता है, एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, लेकिन 6 गो बनता है तो 6 से गुना कर देते हैं, 6 से गुना कर देते हैं। बच्चे बोला गया है समषष्ठभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे समषष्ठभुज के भुजा मानो ए, मान लेते हैं समषष्ठभुज का भुजा, भुजा मान लेते हैं ए, क्या मान लेते हैं ए, समषष्ठभुज के भुजा क्या मान लेते हैं ए, और वर्ग की भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा बी मान लो। तो समषष्ठभुज की क्षेत्रफल होता है 6 गुना √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और वर्ग की क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ये दोनों बराबर है। इसकी एरिया और वर्ग की एरिया दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सर यहाँ से अगर 2 से काटोगे तो ये 3 होगा, 2 से काटोगे 2 होगा, ये 3√3 हो गया। सर इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो A² बटा में B², ये हमारा 2 इधर जाएगा, ये 2 होगा, और ये 3√3 होगा, ये होगा, ये स्क्वायर है, बराबर के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये AB, ये 2 होगा, ये √3, ये √3, ये हो गया, ये पूरे पे √3 है। मेरे प्यारे मित्र, ये हमारा क्या आ गया, तो ये षष्ठभुज की भुजा आ गया, ये षष्ठभुज की ये षष्ठभुज की भुजा आ गया, ये वर्ग की भुजा आ गया। परिमाप पूछा है, तो दोनों की परिमाप पूछा है, तो परिमाप, परिमाप का अनुपात पूछा है। तो परिमाप का अनुपात, षष्ठभुजा में 6 भुजा होता है, तो 6 गुना, इसका भी रेगुलर पॉलीगन है, मतलब सभी भुजा बराबर है, तो 6 गुना भुजा, तो इसकी भुजा कितना है, तो √2 है, और वर्ग की भुजा कितना है, तो ये होगा 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, सही है, देखो तो ये हो जाएगा 3√3। सर जी दोनों की परिमाप का अनुपात हो गया, ये बट्टा में ऊपर नीचे लिख दिए। तो सर जी यहाँ से 2 से काटोगे तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये तो 3/2, और ये √2 तो था ही, और ये गुना में जो है, देखो दिमाग लगाओ, गुना में 3√3 तो था ही, आंसर कहीं भी मिल नहीं रहा परिमाप का, ऊपर नीचे इससे गुना कर दीजिए, 3√3 से, नीचे में भी 3√3 से, जैसे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ये इसमें क्योंकि ये रूट से रूट गुना होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा।
सर इसको हटा देते हैं। देखो दिमाग लगाओ कि जैसे गुना करोगे तो ये 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, अंदर में 6√3 अंदर में। ये 2 बार गुना होगा तो 1 बार बचेगा, ये होगा 2 गुना में, ये रूट से रूट हट जाएगा तो 3√3 होगा, क्योंकि बाहर वाला रूट हटेगा, अंदर वाला रूट बच ही जाएगा, इससे ये कट जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा? 6√3, नीचे में हो जाएगा 2√3, यही परिमाप होगा। 6√3, 2√3, आंसर क्या होगा? बी। बच्चे स्टॉक एंड शेयर इंस्टॉलमेंट करा दीजिए सर जी। सर जी करा दीजिए, ठीक है करा। आगे आइए बच्चे, देखते हैं अगला प्रश्न। बोला गया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, पी क्यू बोला गया क्रमशः बी सी और सी डी के मध्य बिंदु पर है। साथियों देखिए, अब माफी चाहते हैं कि पीछे जो भी हम बोले हैं तो वो अलग वाली बात है। हम किसी कारण बस बिजी रहने के बाद जो भी सेट छूटा था हमने पहले कराया, कुछ सेट सेट छूट गया है, बच गया है, तो जो भी बचा है हम देख लेंगे, उसको 100% करा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि कुछ दिनों से मेरी सेहत ठीक नहीं चल रहा है, मौसम चेंज होने के वजह से अभी मेरी हालत, अभी मेडिसिन लेकर मेरा हार्ट बीट पूरा बढ़ा हुआ है, पसीना के कारण देख रहे हो पूरा का पूरा भीगा हुआ है। अब इससे आगे मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है। हम सोचे ये सेट कहीं खाली ना चला जाए, तो कराना मुझे ये था, तो इतना हम करा दिए, जो बचा है हम फिर बाद में करा देंगे। बच्चे हमसे अब हो नहीं पाएगा, ज़्यादा अगर हम करेंगे परेशानी मेरा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाथ जोड़कर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं और आज की क्लासेस हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अभी थोड़ा मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, मुझे लगता है फिर से मेडिसिन चेंज करना पड़ेगा, जो भी हो देखते हैं। कि सुबह से लेकर क्लास हम ले ही रहे हैं, आज हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, ठीक है बच्चे।